अस्सलाम वालेकुम अजीजान एमन, मैं हूं आपका अपना होस्ट और दोस्त राबेल भुरगड़ी और आप मुझे देख रहे हैं विकेट ट्रैवल योर करियर कोच के साथ। दोस्तों, आपको मेरे थंबनेल से तो ये पता चल गया होगा कि हम आज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया द बिगेस्ट राइवलरी इन द क्रिकेटिंग हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपको शायद ये लग रहा होगा कि मैं शायद कोई पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच डिस्कस करने वाला हूं जो कि अब होने वाला है या फिर जो नहीं होने वाला है या जो कंट्रोवर्सी चल रही है मैं उसके ऊपर कोई बात करूंगा या मैं कोई पास रिकॉर्ड के ऊपर बात करूंगा, मैंने कोई क्रिकेटिंग हिस्ट्री के ऊपर बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है विकेट ट्रैवल, उधर हम जरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स और बिजनेस की बात करते हैं क्योंकि बाबू घन चक्कर पैसे का चक्कर है सारा। तो दोस्तों, हमने पता करना है, आपको बताना है कि जो ये रिपोर्ट्स के अंदर आपने भी देख लिया होगा और फिर मेरे थंबनेल्स भी आपने देख लिया होगा, $50 मिलियन मिथ। जी हाँ दोस्तों, $50 मिलियन की मिथ जो के रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो कि अब सोशल मीडिया के ऊपर या फिर जो टीवी चैनल्स के ऊपर जो रिपोर्ट्स चल रही हैं या जो ऑथेंटिक जो सोर्सेज बता रहे हैं, इस मैच से जो रेवेन्यू आता है वो $50 मिलियन का होता है। तो दोस्तों, क्या ये वाकई में $50 मिलियन का रेवेन्यू होता है या फिर जैसे कहते हैं ना उनके गल वध गई, ये बात कहीं जरा $100 मिलियन से ऊपर की कहानी है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर पूरे फाइनेंशियल ब्रेकडाउन के साथ बताऊंगा तो ये वाकई रियलिटी है या मिथ है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है वो एक बिगेस्ट राइवलरी होता है क्रिकेटिंग हिस्ट्री के अंदर। और जब भी ये मैच होता है तो यहाँ बहुत बड़े गेम चलते हैं दोस्तों, बहुत बड़ी एक पॉलिटिक्स चल रही होती है। लेकिन आपको पता है कि हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है, हमने यहाँ पे कोई भी पॉलिटिकल जिक्र नहीं करना, किसी भी पॉलिटिक्स को हम जिक्र नहीं करना, हम यहाँ किसी क्रिकेटिंग एंगल्स को नहीं जिक्र करें, बल्कि बिहाइंड द स्कोर बोर्ड जो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी चलती है उसका आज भांडा फाश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम भांडा फाश करेंगे स्कोर बोर्ड की, इस कहानी का, इस पूरे इकोसिस्टम का जो कि इस मैच से हो रहा होता है। क्यों पाकिस्तान को खेलना पड़ता है इंडिया के साथ या इंडिया को खेलना पड़ता है पाकिस्तान के साथ। और जो रिपोर्ट्स में अब आ रहा है जी 50 मिलियन की, जो हमारा भी थंबनेल है 50 मिलियन में, इसको आज हम अपनी इस वीडियो में फाइनेंशियल ब्रेकडाउन के साथ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं शुरू से। बिहाइंड द स्कोर बोर्ड, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया द बिगेस्ट राइवलरी इन द होल क्रिकेटिंग हिस्ट्री। दोस्तों, ये कहा जाता है कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो तकरीबन $50 मिलियन, यानी तकरीबन ये लगभग बनते हैं पाकिस्तानी करेंसी में 14 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस, और इंडियन रुपीस में कोई 4 से 5 बिलियन रुपीस बनते हैं। तो दोस्तों, ये किस तरह बनते हैं आज मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। तो दोस्तों, ये रेवेन्यू कैसे आता है हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ब्रॉडकास्टिंग राइट रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, जैसे हम मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कहते हैं। देखें, सपोज करें जो टूर्नामेंट का जो ब्रॉडकास्टर होता है वो अपने जो सारे जो राइट्स होते हैं वो सेल करता है। सपोज करो $1.2 बिलियन के अंदर 48 मैचेस का जो पूरा मीडिया को जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो सेल किए जाते हैं, कौन सेल करता है? टूर्नामेंट ब्रॉडकास्टर सेल करता है। दोस्तों, मैं जो आपको ये बता रहा हूँ 1.2 बिलियन, ये मैंने एक रिसर्च के थ्रू ये फिगर पता की है। इस वीडियो के अंदर मैं जितनी आपको फिगर बताऊंगा वो सारी की सारी मैंने एक फिगर को एथेंटिकली देखा है। हाँ, हो सकता है कि 19-20 का कहीं फर्क हो सकता है, लेकिन ये फिगर्स वही होंगी दोस्तों। तो ये फिगर्स आपको शायद एक जगह से कहीं नहीं मिल सकेंगी क्योंकि मैंने इसके लिए एक बहुत जबरदस्त रिसर्च की थी, पूरी अपनी रातें लगा दी, पूरे दिन लगा दिए, और फिर मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। जो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स होते हैं वो टूर्नामेंट का जो ब्रॉडकास्टर होता है वो उसको सेल करता है। अब सपोज करो 1.2 बिलियन का बता रहा हूँ, पूरे 48 मैचेस जो खेले जा रहे होते हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट, जो अभी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट होने वाला है। तो जो ब्रॉडकास्टर जो है वो मीडिया ब्रॉडकास्टिंग राइट जो सेल करता है 48 मैचेस का, वो होता है $1.2 बिलियन का। तो यानी ये एक मैच का कितना बनेगा, तो आप 1.2 बिलियन को जब डिवाइड करेंगे 48 मैचेस के साथ, तो ये पर मैच बनता है दोस्तों $25 मिलियन। अब पाकिस्तान इंडिया जैसे जो बिगेस्ट राइवलरी जो मैच होता है उसकी फीस डबल हो जाती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये भी एक बिगेस्ट राइवलरी कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के केस में ये प्रीमियम फैक्टर आ जाता है और इसकी कीमत दुगनी हो जाती है। तो दोस्तों 25 मिलियन इंटू 2 बन जाता है 50 मिलियन। ब्रॉडकास्टिंग राइट से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होता है वो $50 मिलियन
डॉलर्स देके देता है। वो दोस्तों प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई हवाई बातें नहीं चल रही है, कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है। तो ये जो इंडियन मीडिया बोल रहा है ना कि जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सर ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उससे $50 मिलियन आता है। तो आप क्या बात कर रहे हो कि आप जी पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेल रहे हो। खैर मैं दिस इज नॉट माय टॉपिक, मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लोगों को सिर्फ एक फाइनेंशियल इंपैक्ट बता रहा हूँ कि सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग राइट से $50 मिलियन आते हैं दोस्तों। ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, गेम अभी बाकी है। नंबर 2 है एडवर्टाइजमेंट ऑप्शन रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, ये क्या चीज होती है? आपको पता है कि अगर जब भी क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो हर ओवर के बाद आपको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही होती है, या फिर ड्रिंक ब्रेक होता है तो उस टाइम भी एक एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है। एक टीम फिनिश करती है तो दूसरी टीम जब स्टार्ट करती है तो ये एडवर्टाइजमेंट चल रही होती है। लेकिन जो ये एडवर्टाइजमेंट होती है इसके 10 सेकंड की कीमत आपको पता है दोस्तों? इसके 10 सेकंड की कीमत है $20,000। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों जब ऐसा कोई मैच हो रहा होता है जो कि बिगेस्ट राइवलरी हो, जैसे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, तो इसकी कीमत 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है दोस्तों। तो ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10 बनता है $2,00,000 पर स्लॉट। तो आप समझ लो कि पूरे जो मैच जब चल रहा होता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, तो उसमें तकरीबन कोई एवरेजली 250 से 270 280 लगभग आप स्लॉट देख लो। अगर आप 250 की यार स्लॉट कर लो, मिनिमम पे भी अगर चलते हो तो 250 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2 लाख से, ये कहानी बनती है $50 मिलियन की। तो आपने देखा कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से भी 50 मिलियन आ गया। लेकिन मैंने दोस्तों कहा था कि स्कोर बोर्ड की कहानी अभी बाकी है, इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि बिग मैचेस आर द मार्केटिंग फेस्टिवल्स। तो दोस्तों चलते हैं अपने नंबर 3 पॉइंट की तरफ। दोस्तों स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू। क्या होती है स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू? आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी क्रिकेटर्स होते हैं उनकी टी शर्ट्स पे, उनकी शर्ट्स के ऊपर, किट के ऊपर किसी न किसी कंपनी का लोगो बना होता है, जैसे कि पेप्सी कंपनी हो गई, जैसे कि कोका कोला हो गई, जैसे कि जियो हो गई, या किसी और क्या होता है, किसी और चीज का जो है वो स्पॉन्सर जो होते हैं, जो इनको स्पॉन्सर कहते हैं, उनके टैग्स वगैरह होते हैं वो इनके ऊपर लगे होते हैं शर्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ से कितनी कमाई आती है चले जानते हैं इस वीडियो में। जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो हाई एंगेजमेंट जो गेम्स होती हैं उसके लिए हाई प्रीमियम पे कर रहे होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो स्पॉन्सर होता है वो पूरे टूर्नामेंट की जो डील होती है वो तकरीबन आप समझ लो कि 100 मिलियन के अंदर अगर वो कर रहा है, तो जो स्पॉन्सर होता है वो एलोकेट कर रहा होता है 15% रिवाइवल मैच के ऊपर, जैसे कि पाकिस्तान इंडिया वर्सेस इंडिया के ऊपर। तो अगर आप 100 मिलियन का 15% निकालते हो तो ये तकरीबन 15 मिलियन निकलता है। आपने देख लिया कि जो स्पॉन्सर रेवेन्यू होता है उससे भी 15 मिलियन का रेवेन्यू आ रहा होता है, सिर्फ 15 मिलियन आता है। अच्छा दोस्तों ये सिर्फ 15 मिलियन जो है ना ये स्पॉन्सर से नहीं आ रहा होता है, फिर इसमें एडिशनल चीजें और होती है, जैसे कि जर्सी हो गई, फिर डिजिटल कॉम्बिनेशन होगा, जो मैंने आपको टैक्स के हवाले से बात आई थी, जो जर्सी के ऊपर जो इनका टैग वगैरह लगा होता है, इसके 10 मिलियन बनते हैं दोस्तों। तो 15 मिलियन फिर 10 मिलियन बन गए 25 मिलियन। तो दोस्तों ये जो 25 मिलियन जो होता है लगभग 20 या 20 मिलियन से लेकर 25 मिलियन स्पॉन्सर्स राइट्स रेवेन्यू से निकल रहा होता है दोस्तों। नंबर 4 दोस्तों आज आते हैं टिकटिंग और स्टेडियम इकोनॉमी। जी हाँ दोस्तों, पेड्स और स्टेडियम इकोनॉमी अब आ रहे हैं इसके ऊपर, हम चौथे नंबर के ऊपर। देखिए जो भी न्यूट्रल रेवेन्यूज होते हैं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी जो न्यूट्रल रेवेन्यू हो रहा है, मैं अब आपको ये तो नहीं बता रहा हूँ कि जो जैसे पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा हो या फिर इंडिया अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक डील हुई थी कि ये न्यूट्रल वेन्यू तक खेलेंगे अंटिल 2027। ये इन्होंने आपस में कॉन्टेक्ट किया हुआ है, साइन किया हुआ है। तो अगर किसी न्यूट्रल वेन्यू में खेलते हैं तो आप एक सपोज करो कि कोई भी न्यूट्रल वेन्यू हो गया, दुबई हो गया, श्रीलंका हो गया, वगैरह वगैरह जो भी हो गए, उस एक स्टेडियम के अंदर जो कैपेसिटी होती है वो 60,000 बंदों की कैपेसिटी होती है। तो आप एवरेज टिकट प्राइसिंग होती है वो $150 ले लो। 150 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो 60,000 से, तो दोस्तों ये बात 90 यानी 90 लाख डॉलर्स। इसमें मैंने अभी हॉस्पिटलिटी पैकेजेस नहीं काउंट किए हैं। और हॉस्पिटलिटी पैकेज बॉक्सेस क्या होते हैं? जो वीआईपी हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस कहते हैं, जैसे ठीक है, जो वीआईपी के लिए जो जगहें होती है, वो अगर समझ लो जो वीआईपी के लिए 500 बॉक्सेस हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5,000 उसकी वैल्यू होती है। 500 बॉक्सेस अगर हम सपोज कर रहे हैं 500 बॉक्सेस होते हैं तो और उनकी 5,000 वैल्यू होती है, तो ये 2.5 मिलियन बन जाता है। 9 मिलियन और 2.5 मिलियन, तो ये हो गया 11.5 मिलियन डॉलर्स। मतलब जब आप स्टेडियम में जाते हो तो आप फूड वगैरह भी खाते हो, चाय भी पीते हो, कोक भी पीते हो, मर्चेंडाइज वगैरह जो होती हैं उनकी अगर हम प्राइस बता दें, पर पर्सन जो होती है प्राइस इसकी एवरेजली $20 पकड़ लो बंदे का, तो 60,000 को अगर 20 से मल्टीप्लाई तो ये
1.2 मिलियन यहाँ से बन जाता है सिर्फ ये जो लोग खाना वगैरह वहाँ खाते हैं स्टेडियम के अंदर, जो लोग फूड वगैरह खा रहे होते हैं। तो सिर्फ ये स्टेडियम और इकोनॉमी की अगर हम पैसे मिला लें तो 11.5 मिलियन ये हो गए और 1.2 मिलियन खाने पीने से निकल आया, तो ये तकरीबन लगभग आप कंसिडर कर लोगे 12.7 मिलियन की इकोनॉमी सिर्फ आपकी स्टेडियम से निकल रही होती है मेरे भाई। दोस्तों फिर जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच चल रहा होता है तो वो सिर्फ क्रिकेट टीवी लाइव क्रिकेट टीवी पे नहीं चल रहा होता है, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहा होता है, जो जिसे हम डिजिटल सोशल मीडिया कहते हैं। तो फिर हमारा जो 5वां पॉइंट है डिजिटल एंड सोशल रेवेन्यू। दोस्तों जब पाकिस्तान और इंडिया का जो बिगेस्ट राइवलरी मैच जब चल रहा होता है तो वो सिर्फ टीवी पे नहीं चल रहा होता है बल्कि वो यूट्यूब पे चल रहा होता है और बाकी की जो सोशल मीडिया एप्स होती है जैसे फेसबुक होता है उसी पे भी वो चल रहा होता है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान इंडिया का जब मैच चल रहा होता है ना, मरे से मरा भी 20 मिलियन आदमी उस मैच को व्यू कर रहा होता है फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर वगैरह वगैरह के ऊपर। ये मैं आपको बिल्कुल जो है ना मरी से मरी फिगर बता रहा हूँ, 20 मिलियन बंदा एड पर व्यू जो आता होता है, उसके ऊपर जो एड आ रहा होता है उसके आप $0.5 कर लो, 0.5 $0.5 आप उसके ऊपर व्यूज के ऊपर बना दो। तो दोस्तों जब 20 मिलियन व्यूज देख रहे होते हैं और पर एड 0.5 यानी $0.5 आपको मिल रहा होता है, तो ये तकरीबन बनता है $10 मिलियन। यहाँ दोस्तों $10 मिलियन ये बंदा होता है। तो ये जो सिर्फ जो सोशल डिजिटल मार्केट जो सोशल डिजिटल जो रेवेन्यू है वही 10 मिलियन का है दोस्तों। नंबर 6वां पॉइंट है मेरा। देखो जो 6वां पॉइंट है टूर्नामेंट वैल्यूज मल्टीपल। आम लोगों को ये बात शायद समझ में नहीं आएगी कि यार ये टूर्नामेंट मल्टीपल वैल्यूज क्या होता है, यानी टूर्नामेंट कैसे मल्टीपल करता है वैल्यूज के अंदर। देखें आप मैं आपको इसका कॉमन एग्जांपल देता हूँ। देखें किसी भी बड़े आदमी की जब शादी होती है, जैसे कि हम किसी भी कंट्री के अंदर जब उसकी शादी हो रही है तो उसके अंदर वो सुपरस्टार को, चाहे फिल्म इंडस्ट्री के हों, चाहे वो क्रिकेट से बिलोंग करती हो, चाहे किसी भी फील्ड के हो, तो जब उनको इनवाइट करते हैं तो जो शादी होती है वो बड़ी फोकस्ड हो जाती है और इस शादी में लोग ज्यादा से ज्यादा आते हैं, खाना भी ज्यादा से ज्यादा बनता है। तो जो सिर्फ गेस्ट आते हैं इसकी वजह से आपने देखा कि वो कितने लोग बढ़ जाते हैं, लोग इंक्रीज हो जाते हैं। पूरे एक शादी के अंदर जो है ना जी, वो पूरा एक इवेंट जो होता है, शादी हो या कोई भी इवेंट हो, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। तो इसी तरह से पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच भी इस तरह से होता है दोस्तों। जब वो क्रिकेट की टूर्नामेंट्स में जो जैसे कि T20 वर्ल्ड कप्स में या बड़ा जो वर्ल्ड कप आ रहा होता है, 50 ODI जो वर्ल्ड कप आ रहा होता है, उसके अंदर दोस्तों ये भी उसी तरह का रोल होता है। जैसे कि सिर्फ उसकी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का ये रेवेन्यू नहीं आ रहा है, उसकी वजह से पूरी जो टूर्नामेंट जो पूरे के पूरे मैचेस हो रहे हैं उसके अंदर एक वैल्यू एडिशन आ जाती है। ये मैं आपको जरा समझाता हूँ कैसे। देखें जो टोटल स्पॉन्सरशिप जो पूल है कितने का हो सकता है, आप अज्यूम करो 300 मिलियन का होगा, ज्यादा ही होगा। 300 मिलियन तो कुछ भी नहीं है, ऊंट पे मुंह में जीरो के बराबर है ये 300 मिलियन, इससे भी ज्यादा की कहानी है। लेकिन आप 300 मिलियन लेके चलो, एक जो बड़ा जो मैच हो रहा होता है ना वो उसकी वजह से 5%, मैं कहता हूँ ये मैंने बड़ी कम फिगर रखी है, 5% एंगेजमेंट बढ़ जाती है। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ये हो जाता है 15 मिलियन। तो दोस्तों ये जो मैच होता है ना ओवरऑल रेवेन्यू जो टूर्नामेंट के अंदर भी जो रेवेन्यू लेके आ रहा होता है ना वो भी $15 मिलियन का लेके आ रहा होता है। ये एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर देता है टूर्नामेंट के अंदर भी, एक पैसे जोड़ देता है, तो 5% उसमें अपलिफ्ट कर देता है, ठीक है। और उसमें एक वैल्यू एडिशन आ जाती है जिसकी वजह से 15 मिलियन तकरीबन आप कम से कम कर लो तो 15 मिलियन का तो ये ओवरऑल अपलिफ्ट कर रहा है टूर्नामेंट को ही, सिर्फ ये अकेला मैच है। दोस्तों करते हैं इसको समराइज। मैंने आपको आज 6 एरियाज बता दिए जहां से रेवेन्यूज आ रहा होता है इस राइवलरी, बिगेस्ट राइवलरी का। तो पहले हमने ब्रॉडकास्टिंग राइट में से 50 मिलियन आ गया, उसके बाद एड ऑप्शन रेवेन्यू से भी 50 मिलियन आ गया, स्पॉन्सरशिप प्रीमियम 25 मिलियन यहाँ से आ जाता है तकरीबन। फिर स्टेडियम इकोनॉमी 12.7 मिलियन की होती है, डिजिटल स्ट्रीमिंग 10 मिलियन की लगभग हो जाती है, और टोटल टूर्नामेंट लिफ्ट अपलिफ्ट जो इन मैच की वजह से टोटल अपलिफ्ट आ रहा होता है वो 15 मिलियन का होता है। तो दोस्तों ये कहानी जरा $150 मिलियन से भी ऊपर की कहानी बन जाती है दोस्तों। तकरीबन ये $162.7 मिलियन की इकोनॉमी बन जाती है दोस्तों। तो आपने देख लिया कि बात कहां से शुरू होती है और कहां पे जाके खत्म होती है। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्पैक्ट आपको बताया है, उसके अलावा तो मैंने आपको बताया नहीं है कि क्या होता है, लेकिन यही सिर्फ बता रहा हूँ 100। तो आपने देखा कि जो मैंने इसमें जो बातें चल रही हैं 50 मिलियन की, ये बातें $100 मिलियन से ऊपर की कहानी है। तो ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच है वो सिर्फ मैच नहीं है बल्कि एक फुल इकोनॉमिक सिस्टम है।
जो कि 100 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी चला रहा होता है। दोस्तों ये सिर्फ स्कोर बोर्ड के पीछे की जो ये कहानी है ना, वो सिर्फ एक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच तक महदूद नहीं है दोस्तों। ये कहानी बनती है 100 मिलियन डॉलर की। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस इंजन है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, ऑक्शंस, स्पॉन्सर प्रीमियम, स्टेडियम इकोनॉमी, डिजिटल रेवेन्यू और टूर्नामेंट मल्टीपल। दोस्तों ये एक छुपी हुई इकोनॉमी है क्रिकेट के पीछे की। अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों इतना मैच अहम होता है और कोई भी इस मैच को निकाल नहीं सकता और कोई भी इस मैच को इतनी अनइम्पोर्टेंस नहीं दे सकता है। क्यों ये मैच इतना इम्पोर्टेंस है ये मैंने आज आपको पूरे फाइनेंशियल ब्रेकडाउन के अंदर कर दिया है। दोस्तों ये फाइनेंशियल ब्रेकडाउन आपको सिर्फ इस यूट्यूब के अंदर वीडियो के अंदर मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। हर ऑथेंटिक फिगर के साथ मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद हुई हो और इसी तरह की वीडियो से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन के बटन के ऊपर अपनी मोहर लगा दें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली यूट्यूब वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।